रीने कह रही होती है कि ये जगह कभी नेक्रोमेंसर की राज की जगह थी, लेकिन जब ह्यूमंस और डेमंस का वॉर हुआ तो सारे नेक्रोमेंसर ख़त्म हो चुके हैं। एंड वैसे मेरे को उस जगह के बारे में काफ़ी कुछ पता है और इसी के साथ जो है अगर हम लोग चाहें तो मैं तुम्हें वहाँ पे लेके जा सकती हूँ। वैसे भी वो मिडिल और अपर लेवल के डोमेन में आता है तो हम लोग ईजिली जा सकते हैं। मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि वैसे भी वहाँ पर जो सोल्जर्स है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, क्योंकि अब रहने की हेल्प लेना उतनी भी बुरी बात नहीं हो सकती है। लेकिन वैसी बात है कि अगर मेंशन से हम लोग साथ में निकले और पकड़े गए तो काफ़ी ज़्यादा बुरा काम होगा, यानी कि काफ़ी बड़ी सज़ा मिलेगी, हम लोग निकल नहीं सकते हैं। इसलिए हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि अरे सुनो, तो अगर हम लोग यहाँ से चले जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ तुम अपने ऊपर बर्डन क्यों ले रही है, तुम यही करो तो हम लोग चले जाते हैं, वरना पैट्रियर्स को पता चला वो हमारी खटिया खड़ी कर देंगे। रहने के लिए टेंशन मतलब मेरे पास एक सीक्रेट एग्जिट है यहाँ से निकलने के लिए, तो तुम्हें यहाँ पे किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा। मेन कैरेक्टर को लेके चली जाती है एक होल की जगह, जो कि पूरे वॉल के बीच में एक छोटी सी होल होती है। एंड ये देखते हैं मेन कैरेक्टर भी लाइक वाओ, मेरे को ऐसा लग रहा है कि तुम्हें इस जगह के बारे में काफ़ी कुछ जानते हो। एंड रेने भी लाइक हाँ बिल्कुल। मेन कैरेक्टर भी सोच रहा होता है कि शायद से ये बंदी जो है यहाँ से काफ़ी ज़्यादातर निकल रही होती है, तो इसी के साथ चलो अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं, इससे पहले हमें कोई पकड़ लेते हैं। मेन कैरेक्टर रहने पहुँच जाते हैं, वहाँ से निकल लेंगे। एंड भाई रास्ते में चलते हुए मेन कैरेक्टर पूछ रहा होता है कि अरे ये बताओ हमें कितना दूर तक जाना है, क्योंकि मेरे पैर अब जो है दर्द होने लगे। रहने भी लगे हैं, यही बंदा यहाँ आने को बोल रहा था, अब कह रहा पैर दर्द होने लगे। मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है वैसे मेरे पास कोई और भी रीज़न तो नहीं है, लेकिन मेरे को इस जगह के बारे में सही से पता नहीं कौन सी थी एग्जैक्टली। एंड इसी के साथ चलते चलते ये लोग कहेंगे फाइनली अब हम लोग उस जगह पर पहुँच चुके जहाँ पे हमें आना था, यानी कि उस कब्रिस्तान के अंदर। एंड जब आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे एंड कहेंगे हाँ फाइनली ये जगह देखने से तो लग ही रही है कब्रिस्तान है, एंड ऐसा लग रहा है कि हम लोग सही जगह पे पहुंच चुके हैं। एंड जो सामने का नज़ारा होता है वहाँ पे सारी चीज़ें टूटी फूटी रहती हैं एंड पूरी जगह जो होती है खंडर जैसी लगी रहती है। एंड ये देखने के बाद रहने एक ही बात बोल रही होती है सन ऑफ द सेरिबल्स, यानी कि सीधा गाली दे रही है वही सन ऑफ बिच वाली। एंड मेन कैरेक्टर सोच रहा था वैसे यहाँ पे आना जो है एरिन के साथ मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ठीक हो सकता है, लेकिन हमें जो है अब इस डोमेन के बारे में सब कुछ खोजना पड़ेगा कि कहाँ पे है। तो इसी के साथ मेन कैरेक्टर सोच रहा था तो क्यों ना अब मैं जो हूँ इधर से खुदाई शुरू करते हैं एंड यहाँ की जो जगह है उसको निकाल लेते हैं। तब पता चलेगा कि यहाँ पे एक बड़ा सा पत्थर है एंड जहाँ पे कुछ चीज़ें बनी हुई हैं। तब मेन कैरेक्टर बताएगा कि ऐसा लग रहा है कि हमें यही हमारी इंटरेस्ट है जो कि हमें लेके जा सकती है। तो कह रहा था मैं चलूँ आगे, तो रहनी बोलेगी नहीं नहीं भाई तुम क्यों अंदर जाओगे, सबसे पहले मैं जाके अंदर चेक करती हूँ क्या है। तो भाई दोनों लोग आगे पीछे होते हुए अंदर की तरफ एंट्री मारेंगे एंड अंदर भाई सारी मसाले जल रही होती हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ें जो होती काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होती है, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर सोचा भी नहीं था। अब इधर आने के बाद रेने बोलेगी कि तो देखो हम लोग फाइनली उधर पहुंच चुके हैं, सामने की तरफ देखो ये है वो जगह जिसको हम लोग बोलते हैं मतलब कि द ग्रेवयार्ड। एंड ये डोमेन है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी अलग है। मेन कैरेक्टर सोच रहा था बेरिस की डोमेन में इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं और यहाँ पे देख के लग रहा है कि कई सारी नई नई कवर यहाँ पे खुल चुकी है। तो रेने कहेगी चलो अब हमें पीछे जाने का टाइम नहीं है, आगे बढ़ो। एंड जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आगे से जो मुर्दे होते हैं वो कंकाल मतलब स्केलेटन्स बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। सारे स्केलेटन्स जो होंगे ऐसा लगेगा जिंदा हो चुके हैं यहाँ पे। एंड वो लोग हमारे मेन कैरेक्टर रेने को घेर लेंगे कि अब भाई फाइट करने का टाइम आ चुका है। एंड मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है कि तो रेने मैं ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, बाकी को संभाल लो। एंड रेने भी लाइक अपने मानव पावर को एक्टिवेट करती है एंड सीधा आगे बढ़ जाती है उन सभी पे अटैक करने के लिए, और देखते देखते वो सभी को ख़त्म कर देती है। मेन कैरेक्टर भी लाइक वाओ मैंने सही चॉइस बनाई थी कि इसको अपने साथ लेके आना, वरना मेरी यहाँ पे खटिया खड़ी हो जाती। वैसे भी मेरे को अब जो है नेक्रोमेंसन को जो कंट्रोल कर रहा है उस कास्टर को खोजना पड़ेगा, क्योंकि वो भी इन्हीं के बीच में होगा। एंड मेन कैरेक्टर कह रहा होता तुम बाकी को संभालो, मैं जल्दी तुम्हारे साथ आता हूँ। लेकिन जो स्केलेटन्स जो अभी टूटे हुए रहते हैं अभी वो फिर से रेडी हो जाते हैं। एंड रेडी होने के बाद जो है मेन रेने कह रही होती ये सारे तो रिवाइव हो रहे हैं। तभी एक आवाज़ आएगी तुम जैसे लोग जो कि बिना डरे यहाँ पे आ जाते हैं उन सब की मौत जो है तय होती है, तुम सारे इंट्रूडर्स को ख़त्म कर दिया जाएगा। एंड ये देख के रहने कह रही होती है मेन कैरेक्टर से ये सारे तो रिवाइव हो रहे हैं, मैं इनसे कैसे बच सकती हूँ। मेन कैरेक्टर कह रहा होता है ये सब कुछ कास्टर की वजह से हो रहा है, तो इसलिए तुम जो है बस रुको मत, इन सबको मारते रहो, बाकी चीज़ों को मैं संभाल लूँगा। एंड तभी मेन कैरेक्टर के ऊपर भी एक स्केलेटन अटैक कर देता है, लेकिन मेन कैरेक्टर वक्त रहते हुए उस स्केलेटन से भी फाइट करना शुरू कर
देता है एंड देखते देखते मेन कैरेक्टर जो है उस स्केलेटन को जो है मार देता है। एंड इसी के साथ कह रहा होता है चलो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है कि मैं इसको ईजी तरीके से क्लियर कर रहा हूँ, वरना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। अब रेने आगे बढ़ के सीधा उस कास्टर के ऊपर जो है अटैक करने के लिए बढ़ जाती है। तभी कास्टर अपने सभी को ऑर्डर दे रहा होता है कि स्टॉप देम्स, एंड उसी के साथ जो है बाकी के सारे स्केलेटन्स अटैक करने के लिए आगे आ जाते हैं। एंड मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि मेरे को जो है बस थोड़ा सा और टाइम चाहिए ताकि कि मैं इसको हरा सकूँ, एंड बस एक बार उसका जो ऑर्ब है वो मैं ले लूँ तो इसके साथ काफ़ी ज़्यादा ईजिली होगा कि मैं इस स्केलेटन को हरा सकता हूँ, क्योंकि ये वही ऑर्ब है जिसकी वजह से जो है ये सारे स्केलेटन्स को कंट्रोल कर रहा है और इसको मैं ले सकता हूँ अगर मैं अपनी एबिलिटी जो ट्रांसफ़र मैजिक है उसका यूज़ करूँ एंड यहाँ पे कुछ चीज़ को ट्रांसफ़र कर दूँ। एंड तभी भाई बड़े बड़े जो स्केलेटन मॉन्स्टर होंगे वो रहने के सामने आ जाएंगे। एंड मेन कैरेक्टर भी लाइक ये ऐसा लग नहीं रहा ये इतना ज़्यादा इजी होने वाला है, लेकिन रेने जो है फुल रैम्पेज मोड में चली जाती है कि अब या तो ये रहेंगे या फिर हम बचने वाले हैं। जल्दी आगे बढ़ते हुए उन सभी स्केलेटन्स को बीच से फाड़ के आगे हो जाती है। एंड ये देखिए मेन कैरेक्टर भी लाइक यही सही टाइम है मेरे को अपनी एबिलिटी का यूज़ करने के लिए। एंड मेन कैरेक्टर अपनी एबिलिटी जो होता है पोजीशन ट्रांसफ़र का यूज़ करता है। एंड देखते देखते जो है वो जो स्केलेटन सोस्टर रहता है उसके हाथों के बीच में एक हड्डी से और मेन कैरेक्टर उसको ट्रांसफ़र कर देता है। तो देखते देखते मेन कैरेक्टर सोचा होता है कि बस अब मेरे को जो है यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट के साथ इसको ट्रांसफ़र करना होगा। एंड वो ऑब्जेक्ट के साथ जो है मेन कैरेक्टर उस कास्टर का जो ऑर्ब होता है उसको ट्रांसफ़र कर लेता है। एंड जैसे उसके सामने आता है मेन कैरेक्टर उसको जो है कैच कर लेता है। कह रहा होता है ये हुआ ना नाइस कैच। एंड ये देख के कास्टर कह रहा होता है नहीं 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 ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, एक छोटा सा ह्यूमन जो है किस तरीके से मेरे ऑर्ब को ले सकता है। एंड सोच रहा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, हाउ डिड दिस इज़ पॉसिबल। लेकिन मेन कैरेक्टर तब तक उस ऑर्ब को जो है तोड़ के ख़त्म कर देता है। एंड भाई कास्टर उसी टाइम जो होते हैं सभी के सभी ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं, जितने भी स्केलेटन यहाँ पे होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। एंड मेन कैरेक्टर कह रहा होता है फाइनली हम लोग जीत चुके हैं मिस। एंड मिस भी खुश हो जाती है। एंड दूसरी तरफ आवाज़ आएगी कास्टर की थैंक यू। एंड ये देख के मेन कैरेक्टर सोच रहा था इनके साथ काफ़ी ज़्यादा बुरा हुआ क्योंकि कहानी तो मैंने ही लिखी थी, तो इसलिए अब जो है ये लोग रेस्ट इन पीस कर सकते हैं आराम से। अब मेन कैरेक्टर को अब आगे की चीज़ें देखनी है। एंड रेने पूछ रही थी कि एडेल अब बताओ हमें क्या करना। मेन कैरेक्टर भी लाइक अब टाइम है रिवॉर्ड लेने का, तो हम लोग यहाँ पे रिवॉर्ड लेने जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे कि हमें कौन कौन सा आइटम मिलने वाले हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक रिवॉर्ड चेस्ट होता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर जाके चेक करने वाले उसके अंदर है क्या। जब रिवॉर्ड चेस्ट को ओपन किया जाता है तो इसके अंदर दो चीज़ें मिलती है, एक होता है फैंग ऑफ द डार्कनेस यानी कि एक छोटा सा खंजर मिलता है, एंड दूसरा एक अनोखी मिलती है जो कि इटर्नल फुल मून का आर्टिफैक्ट होता है जिसके अंदर माना और सेंसिटिविटी और मून लाइट होती है। मेन कैरेक्टर ये देख के कह रहे तो वाह ये दोनों चीज़ें जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हैं, एंड मैं डार्कनेस की पावर अगर अच्छे से यूज़ करना चाहता हूँ तो मेरे को ये खंजर चाहिए होगा। एंड रिंग के बारे में देखते हुए कह रहे हो तो वैसे ये जो रिंग है इसकी एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन अब मेरे को ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे माना पावर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, तो इस रिंग की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो मेन कैरेक्टर कह रहा था कि मिस री ने आप ये रिंग ले लीजिए और मैं डैगर ले लेता हूँ, तो बराबर हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा। तो रिन कह रही होती है ठीक है भाई हम ले लेते हैं ये चीज़ को। मेन कैरेक्टर भी लाइक चलो अच्छी बात है अगर आप इसको एक्सेप्ट कर लिए तो क्यों ना मैं आपके लिए एक अच्छा सा काम कर देता हूँ कि मैं जो हूँ इस रिंग को आपको पहना देता हूँ। एंड ये देखते हुए कि मेन कैरेक्टर जो है उस रिंग को रीने के हाथ में पहना देता है और ये देख के भाई जो हमारे रीने का रिएक्शन होता है वो देखने लायक होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाते हैं, गाल पूरा गुलाबी हो जाते हैं। एंड ये देख के मेन कैरेक्टर सोचा था मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी है, कहीं डेमन्स के बीच में भी इंसानों की तरह कुछ होता तो नहीं है रिंग पहनाने पे, क्योंकि इसका जो रिएक्शन है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा है। मेन कैरेक्टर पूछ ही लेता कि मिस अभी आप कैसी हैं, तो मिस कह रही होती है उस रिंग की पावर को चेक करेंगे एंड कहेंगे कि वाओ ये रिंग जो है काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है एंड इसकी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। मेन कैरेक्टर कह रहा होता है ठीक है आपने ये रिंग आपको पसंद आई तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। तो इसी के साथ जो अब सब कुछ हो चुका, बॉस को हरा चुके, तो ये जितने भी गोल्ड है इन सभी को मैं रख लेता हूँ। एंड तभी रहने जो होंगी अपनी तलवार निकाल के मेन कैरेक्टर के गर्दन के ऊपर रख देंगे। एंड तभी मेन कैरेक्टर सारे पैसे को नीचे रखते हुए कह रहा होता है कि अरे मेरा कहने का मतलब ये सारे पैसे को मैं रख देता हूँ एंड अपने दोनों के बीच में जो है बराबर बराबर बांट देते बिना एक पैसे नीचे गवाए हुए।
तो भाई इसी के साथ इनका हो जाएगा पूरा। अब कहेंगे कि जल्दी से हमें वापस जाना है, एंड ये लोग डिनर से पहले जो है पहुंच जाते हैं। एंड माना होना हमारे मेन कैरेक्टर अपना ट्रेन करने के साथ साथ अब मेन कैरेक्टर की जो पावर है वो जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, जो कि 1297 हो चुकी है, जो कि पूरा 1300 के बराबर है, जो कि मेन कैरेक्टर को काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देता है कि मैंने इतनी ज़्यादा पावर को ऑलमोस्ट कर लिया है। एंड अगर देखा जाए तो पूरे डेमन रियल्म के अंदर मैं मिडिल रैंक पे आ जाऊँगा, इतनी ज़्यादा पावर है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बी यूनिक एंड प्रिपेयर योरसेल्फ।